हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी बुक जिसके बारे में आप शायद सुनते आए हैं लेकिन कभी उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला, और वह बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। इस बुक का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम अपने पैसों को समझदारी से इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। लेकिन इस बुक की स्टोरी में एक ऐसा राज है जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस बुक के ऑथर बेंजामिन ग्राहम को एक बार अपने ही इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ था? हाँ, ये सच है। बेंजामिन ग्राहम ने भी अपने पैसों को एक ऐसे शेयर्स में लगाया था जिसके बारे में वो जानते ही नहीं थे, और उस शेयर्स के चक्कर में उनका काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन फिर भी बेंजामिन ग्राहम ने हिम्मत नहीं हारी और अपने एक्सपीरियंस से एक नई इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी तैयार की, जिससे उन्होंने अपने और अपने रीडर्स के पैसों को सेव रखा और उनको अमीर बनाने में हेल्प की। आज की वीडियो में बेंजामिन ग्राहम की इस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे और उनके द्वारा तैयार की गई इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में जानेंगे। तो आइए अपने पैसों को समझदारी से इन्वेस्ट करने की सीख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो इसमें शुरू में 2 चैप्टर्स बताऊंगा, उसे जरूर से देख लेना। वह मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इन 2 चैप्टर को वॉरेन बफे ने खुद सजेस्ट किया है। इस पूरी बुक में उन 2 चैप्टर्स को पूरा जरूर देखना और मैं हर एक चैप्टर आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम ने बताया है कि बाजार में टेम्परेचर के बदलते रहने से इन्वेस्टर के डिसीजन पे फर्क पड़ता है। ग्राहम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में बाजार के बदलने का कंप्लीटली से अनुमान लगाना इम्पॉसिबल है और ऐसा करने से इन्वेस्टर का लॉस हो सकता है। इसके बजाय वो बिग सर्कल को देखकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने और मार्केट में अप डाउन के मौके का फायदा उठाकर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को डिस्काउंट पे खरीदने की एडवाइस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इन्वेस्टर है और कंपनी ए के शेयर्स को खरीदना चाहता है जो अभी $500 के शेयर रेट पे है। लेकिन अगर मार्केट में एक सब्ट्रैक्शन आता है तो कंपनी ए के शेयर्स के रेट $40 पर शेयर हो जाते हैं, तो इन्वेस्टर इसे मार्केट के अप डाउन का मौका समझकर इसे डिस्काउंट पे खरीद सकता है। ऐसा करके इन्वेस्टर कंपनी के लॉन्ग टर्म के डेवलपमेंट का फायदा उठा सकता है, जबकि उनका स्टॉक मार्केट के छोटी मोटी हरकतों से अफेक्टेड नहीं होगा। दोस्तों, इस स्टोरी को सुनो। इस स्टोरी में मिस्टर मार्केट को एक बिजनेस पार्टनर के रूप में दिखाया गया है जो दिन भर मार्केट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है और अपने बिजनेस पार्टनर को उसके करंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए दिन भर ऑफर करता है। कभी कभी मिस्टर मार्केट ऑप्टिमिस्टिक होता है और अपने ऑफर्स को हाई प्राइस पर देता है, जबकि कभी पेसिमिस्टिक होता है और अपने ऑफर्स को लो प्राइस पर देता है। इस स्टोरी से बेंजामिन ग्राहम ने यह मैसेज कन्वे किया है कि मिस्टर मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है और इन्वेस्टर को इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को समझना और अपने इन्वेस्टमेंट को इससे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन्वेस्टर को मिस्टर मार्केट के ऑफर्स को केयरफुली एनालाइज करना चाहिए और उन्हें कभी भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करने चाहिए। मिस्टर मार्केट की तरह अप्स एंड डाउन में इन्वेस्टर को स्टेबल रहने चाहिए और उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस चैप्टर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नाम कॉन्सेप्ट है जो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि एक स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस। दूसरे शब्दों में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट का प्राइस स्टॉक के एक्चुअल वैल्यू से कम होता है। इस कॉन्सेप्ट की ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टर को मार्केट फ्लक्चुएशन और पोटेंशियल लॉसेस से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक इन्वेस्टर है और कंपनी बी की एक्चुअल वैल्यू $100 पर शेयर है जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ग्रोथ पोटेंशियल पर बेस्ड है, लेकिन मार्केट में स्टॉक केवल $80 पर शेयर पर ट्रेड हो रहा है। इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी $20 पर शेयर का बताता है जो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस के डिफरेंस को दर्शाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ कंपनी बी में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस घटाने की सिचुएशन में पोटेंशियल लॉसेस से सिक्योर रहता है। साथ ही साथ वो स्टॉक की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और पोटेंशियल इंक्रीज इन इट्स मार्केट प्राइस से प्रॉफिट भी उठा सकता है। इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के डिफरेंस के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि इन्वेस्टमेंट का मकसद एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, जबकि स्पेकुलेशन का मकसद शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। जब एक इन्वेस्टर एक कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो उसके पास कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये कंपनी किस सेक्टर में है, ये कंपनी का फाइनेंस पोजीशन क्या है, इस कंपनी मैनेजमेंट की क्या रेपुटेशन है और इसके शेयर्स का प्राइस क्या है। अगर एक इन्वेस्टर इन सभी क्वेश्चंस के जवाब के बाद
बाद भी शेयर्स खरीदता है तो उसे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक इन्वेस्टर को एक चीनी मिल के शेयर्स खरीदने के लिए विचार कर रहा था। अगर मिल की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, मिल का मैनेजमेंट अच्छा है और मिल के शेयर्स का प्राइस फेयर वैल्यू के करीब है, इस केस में इन्वेस्टर का डिसीजन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन अगर इन्वेस्टर के पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है कि मिल का फ्यूचर कैसा होगा और वो सिर्फ इसलिए शेयर्स खरीद रहा है क्योंकि उनका प्राइस तेजी से बढ़ रहा है, तो इस केस में इन्वेस्टर का डिसीजन स्पेकुलेशन कहलाता है। द डिफेंसिव इन्वेस्टर। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम ने डिफेंसिव इन्वेस्टर के ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताया है। बेंजामिन ग्राहम ने बताया है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर एक ऐसा इन्वेस्टर होता है जो अपने इन्वेस्टमेंट को लो रिस्क और स्टेबल रखना चाहता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को केयरफुली सेलेक्ट करता है और उन्हें लॉन्ग टर्म होल्ड रखने की कोशिश करता है। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने सेकंड पॉइंट में बताया था। चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर्स के प्राइस के बारे में ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। वो शेयर्स को खरीदने से पहले उसके इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू का पता लगाना चाहिए और शेयर्स के प्राइस से कुछ % कम प्राइस खरीदना चाहिए, ताकि अगर कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई भी नेगेटिव चेंज आता है तो भी इन्वेस्टर को लॉस ना हो। अब एग्जांपल देखिए, अगर एक डिफेंसिव इन्वेस्टर एक कंपनी के शेयर्स के लिए सोच रहा है तो वो पहले कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगा, कंपनी के मैनेजमेंट की रेपुटेशन को देखेगा और उसके बाद शेयर्स के इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। अगर शेयर्स का करंट मार्केट प्राइस फेयर वैल्यू से कम है तो वो शेयर्स को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीद सकता है। स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर। दोस्तों, इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टर को गाइड किया है कि डिफेंसिव पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है। ग्राहम का पहला सजेशन है कि इन्वेस्टर को बड़े और वेल एस्टैब्लिश कंपनी को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिसके पास स्टेबल अर्निंग्स और डिविडेंड पेमेंट्स का लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड हो। डिफेंसिव इन्वेस्टर को स्मॉलर और रिस्कियर कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए जो कि अर्निंग्स और डिविडेंड पेमेंट्स के मामले में अनस्टेबल हो सकता है। इसके अलावा डिफेंसिव इन्वेस्टर को स्टॉक को सेलेक्ट करते टाइम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वैल्यूएशन का भी ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टर को कंपनीज को सेलेक्ट करना चाहिए जिसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है और अंडर वैल्यूड है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेडिंग कर रही है। एग्जाम्पल के तौर में एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। इस इन्वेस्टर के पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कौन सी कंपनी सबसे लार्ज है और वेल एस्टैब्लिश है, कौन सी कंपनी के अर्निंग्स और डिविडेंड पेमेंट्स स्टेबल है और कौन सी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। डिफेंसिव इन्वेस्टर अपने रिसर्च के बाद सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सेलेक्ट करता है। सन फार्मास्यूटिकल एक वेल एस्टैब्लिश फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है जिसका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड स्टेबल अर्निंग और डिविडेंड पेमेंट्स के साथ है। इसके अलावा सन फार्मास्यूटिकल्स के फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है और इसके स्टॉक अंडर वैल्यूड है। डिफेंसिव इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में सन फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ऐड करता है ताकि उनको लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न्स मिल सके। तो ये था हमारा वीडियो बेंजामिन ग्राहम के महाग्रंथ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऊपर। इस किताब में जो भी प्रिंसिपल्स दिए हैं वो काफी यूजफुल हैं इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रिंसिपल सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट में और इन्वेस्टर को अपनी एनालिसिस और रिसर्च भी करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।